नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। विद्यालयों को यूडाइस कोड नहीं मिलने से एडमिशन के लिए छात्र परेशान। भोरे थाना अंतर्गत मिली युवती के मामले का उद्भेदन। प्रेम में आहत होकर युवती ने की थी आत्महत्या। रुद्र महायज्ञ की सभी तैयारियां पूरी। 31 मई से 8 जून तक होगा आयोजित। दोस्त के साथ दावत खाने गए युवक को घेरकर बदमाशों ने मारा चाकू। और माई बहिन मान योजना से जिंदगी मुस्कुराएगी, बोले गर्ग। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संचालित सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के बीच जिला से यूडाइस कोड यानी विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या आवंटित नहीं होने से नामांकन के लिए छात्र छात्रा परेशान हैं, जो प्रतिदिन स्थानीय बीआरसी कार्यालय का चक्कर लगाते देखे जाते हैं। सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों से उच्च शिक्षा के लिए उत्तीर्ण छात्र छात्रा अपने अभिभावक के साथ बीआरसी कार्यालय के अलावे प्रखंड कार्यालय का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एडमिशन की दिशा में कार्यालय कर्मियों द्वारा उन्हें कई तरह की भ्रामक बातें बताई जा रही हैं, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ गई है। शिक्षकों के अनुसार करीब 7 वर्ष पूर्व यूडाइस कोड आवंटित किया गया था, उसके बाद अब तक कोड आवंटित नहीं किया गया है, जिसके चलते छात्र छात्राओं के नामांकन में परेशानियां हो रही हैं। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय बीडब्ल्यूओ सब प्रभारी बी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित विद्यालय के संचालक व प्रधानाध्यापक को विद्यालय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या लेने आवेदन करना होता है। यदि उनके द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया हो तो गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते आवेदन रद्द हो गया होगा। इससे संबंधित जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय से उन्हें संपर्क कर प्राप्त कर लेनी चाहिए। उधर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने मंगलवार को बताया कि किसी भी परिस्थिति में छात्र छात्राओं का नामांकन के लिए वंचित नहीं रहेंगे। इसके लिए अलग से जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी कर नामांकन से वंचित छात्र छात्राओं का नामांकन करने के लिए विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को निर्देशित किया जाएगा। यह आदेश शीघ्र ही निर्गत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले माह अप्रैल में परीक्षा परिणाम आने के बाद सफल छात्र छात्राओं का उच्च वर्ग में नामांकन होना है, जहां यूडाइस कोड बाधक बना हुआ है। इसको लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका है। गोपालगंज जिले के भोरे थाने के ग्राम जानकीपुर से दिनांक 23/5/2025 की रात्रि में एक युवती के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में भोरे थाने में कांड संख्या दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 25/5/2025 को भोरे थाना अंतर्गत लखराव स्थित तालाब में एक युवती का शव होने की सूचना मिली। उक्त शव की पहचान जानकीपुर से गुम युवती के रूप में हुई। घटना के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर घटना में शामिल मंटू कुमार को गिरफ्तार कर दिया गया है। दिनांक 26/5/2025 को जेल भेजा जा चुका है तथा अमित कुमार, बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया गया है एवं मृतिका का चप्पल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मंटू कुमार पुत्र परमा बैठा, अमित कुमार पुत्र सुभाष गुप्ता, बिट्टू कुमार पुत्र सचिन बैठा सभी साकिन नौकाटोला थाना भोरे जिला गोपालगंज है। अमित कुमार पूर्व में उत्पाद थाने से शराब के कांड में जेल जा चुका है। घटना का मुख्य कारण मृतिका का पास के गांव के ही युवक अमित कुमार से प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। दिनांक 23/24/5/2025 की रात्रि में वे दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद युवती घर जाने से डर रही थी। उसी क्रम में लड़की गुस्से में आकर आत्महत्या कर ली। इससे संबंधित कई साक्ष्य प्राप्त हुए। अब तक के अनुसंधान से ये ज्ञात हुआ है कि युवती ने आत्महत्या की थी। जिले के भोरे प्रखंड के सिसई उत्तर टोला में आगामी 31 मई को होने वाले रुद्र महायज्ञ की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 31 मई से शुरू होने वाले इस रुद्र महायज्ञ में 9 दिवसीय भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस महायज्ञ के संबंध में स्वामी विशंभर दास महाराज ने बताया कि 9 दिवसीय महायज्ञ में प्रत्येक दिन काशी से पधारे डॉक्टर पौंड्रिक शास्त्री द्वारा कथा रसपान शाम 5 से 8 बजे रात्रि तक कराया जाएगा। यज्ञाचार्य पंडित वीरेंद्र शुक्ल ने कहा कि महायज्ञ में 31 आचार्य शामिल होंगे। वहीं यज्ञ समिति के अध्यक्ष विद्याभूषण मिश्र ने बताया कि महायज्ञ में प्रत्येक दिन 5000 भक्तों का प्रसाद शुद्ध देसी घी में बनाकर वितरित किया जाएगा। श्री मिश्र ने बताया कि महायज्ञ के दौरान 1 जून से 8 जून तक अयोध्या से पधारे स्वामी
वैदेही जी महाराज द्वारा रामलीला मंचन किया जाएगा। प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे के बाद रामलीला का मंचन होगा। यज्ञ के लिए 121 सदस्य समिति का गठन किया गया है। ये क्षेत्र में 51 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। जल यात्रा के संबंध में अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि जल यात्रा में 5100 कन्याएं शामिल होंगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर थाने के लंगड़ा मोड़ के समीप सोमवार की रात एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे डायल 112 की टीम की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी। घायल युवक नगर थाने के तिरबिरवा गांव निवासी रमाकांत प्रसाद का 23 वर्षीय पुत्र रवि कुमार है। मिली जानकारी के अनुसार रवि कुमार अपने दोस्त के साथ बाइक से दावत खाने गया था। खाकर लौटने के दौरान जैसे ही वो लंगड़ा मोड़ पर पहुंचा, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने घेर कर पहले मारपीट की, फिर चाकू से हमला किया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज अभी चल रहा है। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि इन लोगों से पूर्व में विवाद हुआ था, जिसको लेकर वो रवि के दोस्त को अपने साथ मिलाकर उसे बुलवाए और फिर चाकू मार दिए। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि मारपीट हुई है। चाकूबाजी की घटना स्पष्ट नहीं है। वैसे पीड़ित पक्ष द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है। बैकुंठपुर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 168/2025 दिनांक 10 मई 2025 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने बाइक चोरी कांड के उद्भेदन को लेकर छापेमारी शुरू की। इस दौरान कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त व गम्हारी गांव के खसुद्दीन साई, सुरेंद्र कुमार यादव एवं जय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी कांड में बाइक भी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अप्राथमिकी अभियुक्त खसुद्दीन साई एवं सुरेंद्र कुमार यादव पूर्व में शराब मामले में भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद गिरफ्तार अभियुक्तों को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में सुपुर्द कर दिया है। सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर विजयपुर थाना क्षेत्र के पटखौली गांव के कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जब ग्रामीण पूछने गए तो अतिक्रमणकारियों ने गाली गलौज व अपशब्द का प्रयोग किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 100 की संख्या में अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को अतिक्रमण के विरुद्ध आवेदन देकर सार्वजनिक खलिहान की भूमि को खाली कराने का आग्रह किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटखौली के मोहन चौहान तथा सूरज चौहान सरकारी भूमि खलिहान में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और वहीं ग्रामीण जब मना करते हैं तो गाली गलौज कर आगे अपने घर की महिलाओं को खड़ा करते हैं। इसी विषय में अंचलाधिकारी वेद प्रकाश नारायण ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि खतियान तथा स्थल जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि उक्त खलिहान की 11 कट्ठा भूमि खतियान में आम गैर मजरूआ के रूप में दर्ज है। ग्रामीणों में श्याम सुंदर गोंड, टेंगरा कोहारा, चंदा देवी, गुलाबी देवी, मती रानी देवी, छेदी गोंड, जयप्रकाश सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, अक्षयवर सिंह, रमाशंकर गोंड सहित लगभग 100 महिला पुरुष थे। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण हेतु एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना न केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। ये बातें जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने जिला कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश की महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में लाडली योजना की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस ने ही की थी। दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार ने 2008 में लाडली योजना शुरू की, जिसके तहत बेटियों के जन्म के समय 36,000 रुपए और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। 12वीं कक्षा पूरी करने पर खाते में 1 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट सीधे आ जाता था। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाते थे। इसका लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी तक मात्र 5,851 कृषकों का फार्मर रजिस्टर का कार्य किया गया है तथा अभी तक प्रखंड कटिया में 895 किसानों का सर्वाधिक फार्मर रजिस्ट्री हुई है तथा सबसे कम प्रखंड गोपालगंज में 124 फार्मर रजिस्टर का कार्य किया गया है। राज्य स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री में जिले का 15वां रैंक है। फार्मर रजिस्ट्री समय से पूर्व कर 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिला पदाधिकारी द्वारा गर्मा बीज वितरण किसानों के बीच 100% कराने का निर्देश दिया गया एवं खरीफ वर्ष 2025 में राज्य स्तर से बीज प्राप्त होते ही किसानों के बीच वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विद्यालयों को यूडाइस कोड नहीं मिलने से एडमिशन के लिए छात्र परेशान। भोरे थाना अंतर्गत मिली युवती के शव मामले का उद्भेदन। प्रेम में आहत होकर युवती ने की आत्महत्या। रुद्र महायज्ञ की सभी तैयारियां पूरी। 31 से 8 जून तक होगा आयोजित। दोस्त के साथ दावत खाने गए युवक को घेरकर बदमाशों ने मारा चाकू। और माई बहिन मान योजना से जिंदगी मुस्कुराएगी, बोले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गर्ग। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।